हाय एवरीवन, आप सभी को मदन एकेडमी पर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आइए आज एक ऐसा सवाल सीखने वाले हैं जो बच्चे को नहीं बनता है और बहुत सारे कठिनाई होता है। आज सवाल है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य से संबंधित, और उनसे संबंधित आज सवाल देखेंगे और किस तरह से बनाते हैं। आइए तो इन सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। जैसे कि आज का हमारा सवाल है, एक व्यापारी एक भैंस खरीदने के लिए जा रहा है और जब खरीदने के लिए गया तो उसने 56,200 में क्या क्या भैंस को खरीद लिया। 256 में भैंस को खरीदा। फिर उसे क्या हुआ, उसे लाने में, जब भैंस ने उसने कहीं पर खरीद लिया और उसको ला रहा है गाड़ी पर या वैसे, तो उसके में जो खर्चा हुआ भैंस को लाने में, जहाँ पे उसका घर है, समझ गए ना, वहां पर लाने में जो उसका खर्चा हुआ 500 रुपया हुआ है। कितना रुपया हुआ है? 500 रुपया। अब ये कह रहा है कि उससे भैंस को कितना में बेचेगा तो 10%, कितना परसेंट? 10% लाभ होगा। यानी उस भैंस को कितना में बेचा जाएगा तो 10% का व्यापारी को क्या होगा? लाभ होगा। यही पूछ रहा है। इन सवाल को सोल्व करने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं, आप सभी इस क्लास में जुड़े रहिएगा। जैसे कि यहाँ पर भैंस जो खरीदा है, ये भैंस का दाम है, तो खरीदा है ना, यहाँ पे लिखेगा खरीद मूल्य। क्या था? भैंस ने खरीदा है तो यहाँ पे लिखेगा खरीद मूल्य, ठीक है ना, खरीद मूल्य। तो कितना में खरीदा है? तो 56,200 में। आजकल भैंस का दाम क्या है? ज्यादा है, इसलिए 56,200 में क्या क्या इसने खरीदा है। अब इसे लाने में जो खर्चा हुआ है, जो पता है कितना रुपया, तो 500 रुपया। हम इसको बोलते हैं ऊपरी व्यय। क्या बोलते हैं? ऊपरी व्यय या खर्च। यानी ये होता है कि ऊपर से खर्च हुआ है। क्या हुआ है? ऊपर से खर्च। ऊपर से खर्च क्या होता है कि हमने 56,200 में भैंस को खरीद लिया। अब वहां से गाड़ी पर जैसे हम ला रहे हैं तो भाड़ा तो लगेगा। ये हुआ ऊपर से खर्चा। क्या हुआ? ऊपर से खर्चा। तो जो ऊपर से खर्चा आता है उसे ऊपरी व्यय कहते हैं, ठीक ना। और ऊपर से खर्चा जो हुआ है 500 रुपया हुआ है। कितना रुपया? 500 रुपया खर्चा हुआ है। अब कह रहा है कोई व्यक्ति कि उसे 10% लाभ चाहिए। कितना परसेंट? 10% लाभ चाहिए। तो उस भैंस को कितना में बेचेगा तो उसे 10% का क्या होगा? लाभ होगा। तो आइए सबसे पहले क्रय मूल्य मालूम कर लेते हैं कि क्रय मूल्य है क्या, और क्रय मूल्य किसे बोलते हैं? तो खरीदने वाले को। क्या? जो वस्तु हम खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और क्रय मूल्य हम देख लेते हैं कि कितना रुपया क्रय मूल्य है। तो सबसे पहले क्रय मूल्य बना लेते हैं अपने सब। क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य बराबर सूत्र जानता है तुम सब कि क्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है दो। एक होता है विक्रय मूल्य माइनस लाभ, और दूसरा होता है विक्रय मूल्य प्लस हानि। ऐसा होता है। लेकिन यहाँ पे नहीं हानि है और नहीं लाभ है। यहाँ पे दिया गया है कि 10% लाभ कमाना है उसको। कितना परसेंट? 10% लाभ कमाना है। तो इस स्थिति में जो क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य बराबर जो सूत्र होता है वो तुम्हें खुद से बनाना होगा कि क्या होता है क्रय मूल्य। जो खरीदने के लिए जा रहे हैं या किसी वस्तु को खरीद रहे हैं वही क्रय मूल्य होता है, और ऊपर से जो खर्चा हुआ उन दोनों को जोड़ देंगे तो क्रय मूल्य बन जाएगा। समझ गए ना। यहाँ पे हम सूत्र बना लेते हैं क्रय मूल्य बराबर कि खरीद मूल्य प्लस ऊपरी व्यय। ऊपर से जो खर्चा हुआ उसे जोड़ देंगे, ठीक ना, ऊपरी व्यय। तो देखिए पहले जो खरीदा भैंस को कितना में, तो 56,200 में। यहाँ पे लिखते हैं 56,200 प्लस। अब जो है दोबारा क्या हुआ, उसे लाने में जो खर्चा हुआ है, ऊपर से जो खर्चा हो चुका है उन भाई को, व्यापारी को, ठीक ना, उसे यहाँ पे क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। पहले ऐड करके देख लेते हैं कितना होता है। तो ये कितना हो जाएगा? लगभग 56,700 रुपया हो जाएगा। हो जाएगा ना। अब हम क्या करते हैं कि इनसे जो है, ये तो हमारा क्या बन चुका है? क्रय मूल्य।
अब हमें चाहिए क्या, तो यहाँ पे दिया गया है 10% लाभ कमाना चाहता है भाई, कितना रुपया, 10% जो है उसे लाभ कमाना है। तो 10% लाभ कमाना है, हमें चाहिए क्या, तो पूछ रहा है कि कितना में बेचा जाएगा, यानी बेचने वाले को विक्रय मूल्य कहते हैं, तो कितना में बेचा जाएगा, यही ना, तो कितने रुपया उसको बेचेंगे तो क्या होगा, हमें 10% का लाभ होगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, लाभ रहना है, लाभ रहेगा तभी ना विक्रय मूल्य तुम निकाल सकते हैं, तो लाभ निकालना पड़ेगा, समझ गए ना। और लाभ बराबर सूत्र जानता है ना, बताइए लाभ बराबर सूत्र, क्रय मूल्य गुना लाभ प्रतिशत, क्या, लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पे क्रय मूल्य जो है कितना है, 56,700, और लाभ कितना है, तो लाभ हम बोलेंगे सर 10% है, कितना परसेंट, 10%। और परसेंटेज का मतलब होता है सर 100, कितना होता है, 100। तो 100 गुना में नहीं बट्टे में होगा, होगा कि नहीं, ये जीरो से जीरो कट जाएगा, फिर एक जीरो से एक जीरो, यानी कितना हुआ लाभ, उसे लाभ हो चुका है 5670 रुपया, यानी 5670 रुपया उसको क्या हुआ है, लाभ हुआ है। लेकिन वो क्या कहता है, हमको चाहिए क्या, विक्रय मूल्य, जो हम कितने में बेचे हैं, हमको लाभ नहीं चाहिए कि हमको इतना रुपया लाभ हो चुका है, अब बहुत हो चुका है, उससे चाहिए क्या, विक्रय मूल्य। यहाँ पे हम लिखते हैं विक्रय मूल्य। लाल बत्ती होने लगा, तो गया टाटा, अभी बढ़ रहा है। तो विक्रय मूल्य जो है हो जाएगा क्रय मूल्य प्लस, क्रय मूल्य प्लस लाभ, क्रय मूल्य प्लस लाभ।